और अगर कोई सामान गड़बड़ अगर हुआ होगा तो अधिकारी लोग उसके लिए नोटिस करते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं है कि कोई नोटिस हुआ है। नहीं, हैंड ओवर टेक ओवर होता है, लेकिन उसमें सामान को मिलान करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। 5 देश रत्न मार्ग स्थित डिप्टी सीएम का आवास। 9 साल में तकरीबन 5 ऐसे डिप्टी सीएम आए जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया और उस आवास को खाली करना पड़ा। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग आवंटित किया गया था। लेकिन जब वो महागठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में हटी और एनडीए की सरकार बनी तो ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये आवास मिला, जिसको लेकर काफ़ी राजनीति हुई थी। डिप्टी सीएम के सहयोगी उनके पीए ने ये आरोप लगाए थे कि इस घर से कई कीमती सामान वो चोरी हो गए यहाँ से, तेजस्वी यादव ने इसे उठा के ले गया। कई कीमती बेस सामान थे जिसे तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे सम्राट चौधरी के सहयोगियों के द्वारा। काफ़ी इसके ऊपर राजनीति हुई थी। लेकिन इस बीच आज भवन निर्माण मंत्री सम्राट चौधरी ने जिस दिन प्रवेश किया था उस घर में मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी पहुंचे थे। लेकिन विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस बात को भी खारिज किया था कि इतनी घिनौनी जो बातें हैं, मेरे ऊपर एलिगेशन, ये आरोप लगाया गया और कितनी छोटी लोगों की मानसिकता है, जिसको लेकर आज भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी एक बात कही कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, वक्त लगता है उसमें। लेकिन सीधे तौर पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने क्लीन चिट दे दिया है। इस मसले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज? पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का राज है। 19 साल नीतीश कुमार जी का सरकार का हो गया है। आज तक कोई दंगा या इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। एक जगह पे एक छोटी घटना हुई भी थी, उसको भी प्रशासन ने 2-3 घंटे में कंट्रोल कर लिया। तो नीतीश कुमार जी के राज में किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह की कोई बात नहीं होने वाली है बिहार में। जो कानून का राज है, बिल्कुल कानून का राज स्थापित है और आगे भी स्थापित है। लालू प्रसाद यादव सर प्रदीप सिंह उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन उस बयान से जनता दल को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उनका किस मत पे वो बोले हैं, किस तरह से बोले हैं, उनका बयान तो हमने नहीं सुना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के राज में किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गुरुद्वारा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, वो कार्यक्रम को पंजाब की सरकार ने सराहा था 2016 में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था, उस समय पंजाब की सरकार ने कहा था कि अगर हमारे राज्य में भी ये कार्यक्रम होता तो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाते। आज हम लोग एक से एक बड़ा अन्य धर्मों के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई दिक्कत। बौद्ध के लिए हम लोग अपना, आप देख लीजिए, आप हाजीपुर में कितना अच्छा बन रहा है। अभी तत्काल उसका उद्घाटन होने वाला है। अभी हम लोग गए थे उसको देखने के लिए, विश्व स्तर का बन रहा है। अच्छी अच्छी बातें बिहार में हो रही है, उन बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बापू टावर अभी अच्छा बन के तैयार हुआ, आप लोग उद्घाटन में थे ही, तो अच्छा बात भी हो रहा है, उस बात को भी देखिए। और इस तरह का कहीं कोई बिहार में माहौल नहीं हो। जी, कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम के निजी सचिव ने एक आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी आखिरी प्रवेश करते उससे पहले ही कई सामान जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे, वो सामान वहाँ से गायब हो चुके थे। नहीं, देखिए, तो किस तरह के सामान गायब हुए, क्या आप लोग ने असेसमेंट किया है? देखिए, इस तरह का मामला लोग, अब उस निजी सचिव को तो हम नहीं जानते हैं, कोई आधिकारिक बयान तो इस तरह का नहीं आया था। और अगर कोई सामान गड़बड़ अगर हुआ होगा तो अधिकारी लोग उसके लिए नोटिस करते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं है कि कोई नोटिस हुआ है। अगर कोई सामान अगर कभी पाया जाएगा उसमें नोटिस किया जाएगा। तो अगर हैंड ओवर किया जा रहा है तो उस वक्त असेसमेंट तो होता नहीं, हैंड ओवर टेक ओवर होता है, लेकिन उसमें सामान को मिलान करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। छोटा छोटा सामान भी रहता है आवास में, जिसमें वक्त लगता है, और अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कैसे? झारखंड चुनाव में एनडीए बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है।
और एनडीए इस बार सरकार बनाएगा। अभी तक तो वहाँ खनिज को लूटने वाली सरकार थी, अब जो वहाँ सरकार बनेगी बिहार के तरह और अन्य राज्यों में जिस तरह देश में जो सरकार चल रही है उसी तरह विकास करने वाली सरकार। सर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। लोग कह रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर को मिल सकता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्यों नहीं मिल सकता? देखिए, कृष्ण सिंह जी ने भी अपने समय में अच्छा काम किया है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बिहारी होने के नाते अगर भारत सरकार चाहेगी और उसकी कमेटी जो बनी हुई है वो अगर चाहेगी तो समय समय पे इस तरह का मांग लोग उठाते रहते हैं, लेकिन एक समय उस कमेटी का निर्णय होता है। अगर कमेटी का निर्णय होगा तो स्वागत योग्य होगा। देखिए, साफ तौर पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज के बयानों को आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर क्लीन चिट कह तो दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नोटिस लेने की बात नहीं है और किसी जो अधिकारी ने या आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ऐसी कोई बात है तो नोटिस लिया जाएगा और इस जांच में वक्त लगता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहते नजर आए ऐसी कोई बात नहीं है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज का ये कहना था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए ये भवन निर्माण का काम है, उन लोगों का काम नहीं है। जो भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उनके सहयोगी ने ये आरोप लगाया था कि कई बेशकीमती सामान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब थे तो जब आवास खाली किए वहाँ से सामान चोरी कर ली गई। नल टोटी का भी आरोप ये लगाया गया था तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में 5 डिप्टी सीएम उस 5 देश रत्न मार्ग में आए, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने उसे अपने हिसाब से बनवाया। आरोप भी उनके ऊपर लगे थे जब तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे, जब महागठबंधन की सरकार 2015 के बाद बनी, उसके बाद फिर एनडीए की सरकार बनी, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने। उन्होंने कई आरोप लगाए थे, कई विदेशी महंगे सामान इस घरों में लगाए गए थे जिसको मुद्दा भी बनाया गया था। लेकिन फिर उसके बाद तारकिशोर प्रसाद उस घर में प्रवेश किए, उसके बाद फिर एनडीए की सरकार यहाँ पे बदल गई तो महागठबंधन की सरकार बनी। फिर ये आवाज़ जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आवंटित हुआ, तत्कालीन डिप्टी सीएम थे वो। उसके बाद फिर जब एनडीए की सरकार बनी तो ऐसे में ये आवास सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी के सहयोगी ने कई आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर लगाए थे और तेजस्वी यादव ने इस बात को खंडन किया था कि हमारे ऊपर ये फालतू का झूठ का ये आरोप लगाया गया। लेकिन एक बड़ी बात कहते नजर आए भवन निर्माण मंत्री ने, कहे तो सीधे तौर पर ये क्लीन चिट दे दिया है, जो कि 5 देश रत्न मार्ग को लेकर काफ़ी राजनीति हुई थी पिछले दिनों। जिस तरीके से आपने देखा, चाहे भाजपा वाले हो चाहे वो राजद वाले हो, दोनों के नेता आमने सामने थे जिसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही थी। लेकिन इस बीच भवन निर्माण का जो बयान आया है, देखने वाली बात है अब राजद की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। और भाजपा के से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के जो सहयोगी ने जो आरोप लगाए थे, अब उनका भी देखना है कि क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर आता है, क्योंकि भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सीधे तौर पर तेजस्वी को क्लीन चिट दे दिया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फेस्टिवल झारखंड पर। मैं संदीप पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।